कानून बड़ा या योगी आदित्यनाथ, जज बड़े या योगी आदित्यनाथ, संविधान बड़ा या योगी आदित्यनाथ, ये फैसला अब आपको करना है दोस्तों। क्योंकि कानून कहता है कि किसी के भी घर को नहीं ढाया जा सकता है। कानून में साफ साफ अल्फाजों में, लफ्जों में कई गाइडलाइन बना दिए गए हैं बुलडोजर एक्शन पर। लेकिन अफसोस की बात, योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस बुलडोजर की कार्रवाई धड़ल्ले से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में करते हुए नजर आ रही है। और सबसे ताजा तरीन एग्जाम्पल तो बरेली का है दोस्तों। क्या सुप्रीम कोर्ट योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसले पर एक्शन लेगा? क्या योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कानून संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया जाएगा? क्योंकि आज मैं बात करूंगी योगी आदित्यनाथ के बेकाबू हुए बुलडोजर के बारे में, जो इस वक्त इस कदर बेकाबू हो गया है कि मुसलमानों के घरों को अवैध बता कर उनके घर पर धड़ल्ले से बुलडोजर चलाया जा रहा है। जहां पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कानून बनाते हुए लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, लेकिन उन लक्ष्मण रेखा को भी लांघ कर एक ऐसा फैसला, एक ऐसा आदेश उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है जो सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन कर रहा है। क्या कोई कानून है इस देश में, या उसका पालन करने के लिए कोई जिम्मेदार है भी या नहीं? क्योंकि जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है वो आपको एक एक रिपोर्ट में आज दिखाऊंगी। आंख खोलकर देखिएगा दोस्तों और धैर्य से देखिएगा कि कैसे बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सर चढ़कर बोल रही है। सर चढ़कर कैसे लोगों के घरों को, मकानों को ढाया जा रहा है, ये शायद सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रहा है या देखकर भी अनदेखा कर रहा है। क्योंकि इस वक्त मुस्लिम समुदाय के जरिए ऐसा ही आरोप लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पहली फुर्सत में उन तमाम चीजों को याद दिलाना चाहिए जहां पर उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर कड़े गाइडलाइन बनाए थे। लेकिन इसके बावजूद उन तमाम गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए योगी पुलिस, योगी सरकार कैसे मुसलमानों के घरों का ध्वस्तीकरण कर रही है, सबसे पहले आपको ये ताज़ा तरीन तस्वीर दिखाऊंगी। आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से आई हुई ताज़ा तरीन तस्वीर। ANI की वीडियो है दोस्तों, हम ANI की वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आपको ज़रूर दिखा सकते हैं कि मुसलमान को मुसलमान होने की सज़ा कैसे मिल रही है। कैसे तौकीर रज़ा के दामाद मोहसिन रज़ा के घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो मंगलवार को पुलिस ने मोहसिन रज़ा के घर पर, जी हाँ, घर के कुछ हिस्सों पर बुलडोज़र चला दिया है। मोहसिन के वाहन चार्जिंग स्टेशन और गैराज पर भी बुलडोजर से ध्वस्तीकरण किया गया है। तौकीर रज़ा के सहयोगी की आज अवैध संपत्तियों को चिन्हित भी कर लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी पुलिस फोर्स बुलडोजर लेकर जमा है और तो जो मोहसिन रज़ा हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्योंकि ये तौकीर रज़ा के दामाद है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये अपराधी है, गुनहगार है, इन्होंने गुनाह किया है, तो इसका फैसला कोर्ट करेगा, इसका फैसला जज साहब करेंगे। क्या ये हो जो रहा है, जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस बुलडोजर की कार्रवाई सही है? क्या किसी के घर को, मकान को इसलिए तोड़ दिया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को अचानक से ये लगा कि इनका घर अवैध निर्माण है? हमेशा से ऐसे ही आरोप उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगते रहे हैं। इससे पहले 70-80 साल जब से इनका घर बना है तब से अवैध निर्माण नहीं था, लेकिन जब बरेली में दंगा हुआ या कहीं पर भी फसाद होता है, उसके बाद उनके मुसलमानों के, स्पेशली मुसलमानों के घरों को चिन्हित करके बुलडोजर चला कर उनके घर को तोड़ दिया जाता है कि यह अवैध निर्माण है। अरे भैया, तब से कहां थे आप जब अवैध निर्माण इन लोगों के जरिए किया गया था? अभी आप मौका देखकर जो दस्तूर निकालने का काम कर रहे हैं, उस कार्रवाई पर आपके सवाल खड़े होंगे। क्या योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से इस कदर
नफरत करते हैं कि उनको किसी के घर का, किसी के मकान का, किसी की पिटाई का, जी हाँ, पिटता हुआ देखकर उनको खुशी मिलती है। क्या एक सूबे के मुख्यमंत्री इस तरीके से करते हुए शोभा देते हैं? क्योंकि उनके बयान तो कुछ ऐसे ही है दोस्तों जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। लातों के भूत और ऐसे बरेली में पीटे हो और पिटोगे, ना जाने क्या क्या बातें जो है उनको लेकर, उनके बयानों को लेकर मुस्लिम समुदाय के अंदर नाराज़गी, गुस्सा और परेशानी और मजलूमियत जो है वो साफ तौर पर झलकती है कि वो एक ऐसे प्रदेश में है जहाँ पर उनका मुखिया जो है, उनके मुख्यमंत्री जो है, एक धर्म तथाकथित लोगों को, जी हाँ, तथाकथित लोगों को, क्योंकि हिंदुओं के अंदर इस तरीके की भावनाएं नहीं है। जो अच्छे हिंदू हैं, जो सच्चे हिंदू हैं, वो ऐसी सोच नहीं रखते। जो तथाकथित लोग हैं, जो हर चीज़ में नफरत को एंगल देते हुए नजर आते हैं, उनके लिए ये खुशी का पात्र हो सकता है। नफरती चिंटुओं की कमी नहीं है दोस्तों। उनको खुश करने के लिए इस तरीके की बातें और इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, जो साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि आई लव मोहम्मद का प्रदर्शन इस वक्त देश में आम लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलने का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गया है। ऐसे बुलडोज़र चला चला कर, जी हाँ, ऐसे बुलडोज़र चला चला कर जो है मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। इससे पहले ये बताया गया कि तौकीर रज़ा के कुछ करीबी कुछ लोग हैं, उनके 38 दुकानों को सील कर लिया गया, उन पर भी बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई की गई। हमने पहले ही आपको वो खबर दिखाई, लेकिन आज जो मैंने खबर देखा, आज जो मैंने तस्वीर देखा, मुझे वो साफ साफ चीज़ें याद आई जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगाया था। उस पर भी चर्चा करूँगी, गाइडलाइन आप पर गाइडलाइन दिखाऊँगी, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको पुलिस स्टेशन की दिखाना चाहूँगी। ये वो पुलिस स्टेशन है दोस्तों यूपी का, जहाँ पर नवरात्र के दौरान बच्चों को कंजक खिलाया जा रहा है। दुर्गा अष्टमी के रोज़ बच्चियों का पूजन किया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी मुसलमान को इससे दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अफसोस की बात, अगर यहीं पर कोई मुस्लिम समुदाय का शख्स नमाज पढ़ रहा होता, जानेमाज बिछा रहा होता, या कलमा दरूद पढ़ रहा होता, या फिर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा रहा होता, या लगाकर हाथ में लेकर बैठा होता, तो क्या ऐसी तस्वीर इस वक्त देखने सुनने को मिलती जो इस वक्त यूपी के हापुड़ ज़िले के थाना देहात में दुर्गा अष्टमी के दौरान पुलिस कर्मियों के ज़रिए कन्या पूजन के दौरान दिखाई दी? बवाल काट दिया गया होता, बवाल। मुसलमानों के लिए अलग कानून क्या इस देश में बना दिया गया है? क्या मोदी और शाह ने कोई ऐसा कानून ला दिया है जहां पर मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है? क्योंकि आप साफ तौर पर देखिए, ये पुलिस स्टेशन है दोस्तों, जहां पर कैसे पूजा हो रहा है, कंजक पूजा किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद, जी हाँ, इसके बावजूद कोई किसी तरीके का एक्शन, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मुसलमान को आपत्ति नहीं होती है कि उनके धर्म के लोगों के जरिए क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा। हाँ, भले तथाकथित नफरती गैंग को इस चीज़ पर आपत्ति हो जाती कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, दाढ़ी लगाई हुई है, टोपी लगाई हुई है, लिंचिंग कर दो, मार दो, पीट दो, ये सब कुछ उनके साथ अक्सर किया जाता है सिर्फ धर्म देखकर। अब चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं। ये भी बरेली से आई हुई है, वही बरेली से जहां पर लोगों को, मुसलमानों को पीटा गया था और उसकी पिटाई पर योगी आदित्यनाथ खुश होते हुए बड़ा ही भाषण दे रहे थे। देखिए, ये लिखा हुआ है यूपी बरेली, आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के बाद नगर निगम ने तौकीर रज़ा के एक सहयोगी के बाजार को सील कर दिया है। तौकीर रज़ा के घर पर आने जाने वाले रास्तों पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने तौकीर रज़ा के दफ्तर को भी सील कर दिया है। तौकीर रज़ा को गिरफ्तार करके फर्रुखाबाद के फतेहपुर सेंट्रल जेल भी भेज दिया गया। तौकीर रज़ा इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं दोस्तों, जहां पर आप साफ तौर पर उनको लेकर जो खबरें चलाई जा रही हैं वो देख सकते हैं। यही नहीं, आज 2 एमएलए को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, 2 मुस्लिम एमएलए। यूपी में दोस्तों 2 एमएलए को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे उनको जो है हाउस अरेस्ट किया गया है, इमरान मसूद को और समाजवादी पार्टी के एक और सांसद को, क्योंकि उनका गुनाह ये है कि वो बरेली आज जा रहे थे मुसलमानों से मिलने के लिए। देखिए, जी सलाम के हवाले से खबर है कि इमरान मसूद और एमएलए शहनवाज को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है।
तो ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश पुलिस के ज़रिए की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को आई लव मोहम्मद लिखने बोलने वालों से, उनका समर्थन करने वालों से बड़ी ही दिक्कत परेशानी हो रही है, इसीलिए उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये सब कुछ हमारे देश में इस वक्त हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है, वो बेहद डरा देने वाली है दोस्तों। अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाऊंगी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। और साफ तौर पर अगर आप गूगल पर भी जाकर सर्च करेंगे कि बुलडोज़र एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, तो गूगल पर भी आपको दिखाई देगा कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में बुलडोज़र न्याय के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी की भी संपत्ति को नहीं तोड़ा जाएगा। ये अमानवीय है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अदालत ने इस प्रकार की मनमानी को कार्रवाई को कानून के शासन के तहत अस्वीकार्य बताया था और कहा था कि लोगों का निवास का अधिकार होता है, जिसे किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता है। इस फैसले के बाद प्रयागराज के विध्वंस के पीड़ितों को मुआवजा देने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिया गया था। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ शायद सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, उनकी पुलिस सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, तभी धड़ल्ले से, जी हाँ धड़ल्ले से बुलडोजर की कार्रवाई मुसलमानों के घरों पर दनादन हो रही है। अब मैं आपको दिखा दूं बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त जो टिप्पणियां थी वो क्या थी। पहली टिप्पणी थी कि किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को बुलडोजर एक्शन पर नहीं दिया जा सकता है। आरोपी एक तो पूरे परिवार को सजा क्यों, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था दोस्तों। फैसला देते समय उन्होंने ये काफी जोर देते हुए सख्त टिप्पणी की थी। ये भी कहा था कि गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले, सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये साफ तौर पर सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट का है। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है ये आपके सामने है। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता है। बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय दिया जाएगा। किसी अपराध की सजा देने अदालत का काम है, ना कि किसी पुलिस वालों का, ना कि किसी सीएम और पीएम का। बिना फैसले के किसी को भी दोषी नहीं माना जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजे, 15 दिन का वक्त किसी के भी घर तोड़ने से पहले दिया जाएगा। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहा गया दोस्तों, बताया गया। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से घर, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कड़ाई से एक्शन लिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन योगी सरकार के जरिए, उनके पुलिस के जरिए नहीं की गई है? आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।